Good morning to all of you. Myself, Dilip Nagpal, Associate Professor of Mathematics, SPC Government College, Ajmer. Today, I am going to deliver lecture 6 of our current series Velocity and Acceleration. Okay? इसके पहले लेक्चर 5 में हमने रेडियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन को लेकर हमने एक क्वेश्चन किया था। एक और प्रॉब्लम हम आज ले रहे हैं और इसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, आप पहले के दोनों वीडियोस आपको अगर आपने नहीं देखे हो तो आपको देखने पड़ेंगे, उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शंस क्या होती हैं। फिर उन डायरेक्शंस के अलोंग जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट होते हैं उनको हम कहते हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आप यहाँ से हम क्या कह रहे हैं। द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज, ध्यान से समझिए आप, वेलोसिटीज की बात हो रही है, ऑफ ए पार्टिकल आर दिस एंड दिस, फाइंड इट्स पाथ। तो पहले तो आप यहाँ समझिए, आप अगर आपने पिछले वाले लेक्चर का क्वेश्चन ढंग से किया है और समझा है तो एक बात तुरंत आपको इस दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि पिछले क्वेश्चन में हमको एक पार्टिकल एक पाथ के अलोंग चल रहा था, एक कर्व के अलोंग चल रहा था। मैंने आपको ऐसा डायग्राम बना के समझाया था। हमको उस कर्व की इक्वेशन गिवन थी, याद है आपको? ये इस कर्व की इक्वेशन थी। इसको हम पाथ भी कह सकते हैं, जिस पाथ के अलोंग कर्व चल रहा है। प्रेजेंट क्वेश्चन में हमको पाथ की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड इट्स पाथ का क्या मतलब है? फाइंड इट्स पाथ का मतलब जिस पाथ के अलोंग पार्टिकल चल रहा है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। यानी लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट लेक्चर वाले क्वेश्चन में ये डाटा हमको पता था और प्रेजेंट क्वेश्चन में ये हमको फाइंड करना है। तो नेचुरली जो हमको गिवन है वो चीज़ चेंज हो गई होगी। हमको यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए आप, ये जो नंबर 1 जो लैम्डा आर लिखा है, ये कौन है और ये कौन है? अगर आप इस सेंटेंस को वापस ढंग से पढ़ें तो समझ में आ जाएगा कि लैम्डा आर जो है ना, ये एक्चुअली पार्टिकल की रेडियल वेलोसिटी है। देखिए यहाँ लिखा है ना, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, यानी दिस इज द रेडियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्टेन कर्व। ठीक है, और इसी प्रकार म्यू थीटा कौन है? ये सेकंड वाला म्यू थीटा, ये उस पार्टिकल की ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये दो डाटा हमको गिवन है। तो हमको पाथ निकालना है, फाइंड इट्स पाथ। और क्या कह रहा है आगे? अगर आप इसको आगे रीड करना शुरू करें क्वेश्चन को, तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो फर्स्ट टास्क हो गया इस क्वेश्चन का। एंड करके क्या लिखा है? एंड करके, एंड शो दैट, ये दोनों चीजें शो करनी। ये कौन है? ये दोनों चीजें, ये दोनों हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। यानी ये हमको शो करना है कि ये वैल्यू किसकी निकल के आएगी? रेडियल एक्सेलरेशन की, ये हमको प्रूव करना है। और ये वैल्यू किसकी निकल के आएगी? ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि वी आर गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड वी आर टू फाइंड रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एंड वी ऑल्सो हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द पाथ। ये तो सब क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन अगर हमको ढंग से समझ में आ जाता है देन इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व इट। ठीक है, तो देखिए आप, हमारी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्टार्ट जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको गिवन डाटाज लिख देने चाहिए। गिवन क्या गिवन है? रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, दोनों गिवन है। ये मैंने क्वेश्चन से उठाई बात। अब आपको करना क्या है? अब आपको इन दोनों के फॉर्मूले यहाँ पर यूज करने हैं। देखिए अभी एरो करके क्या लिख रहा हूँ, क्या आपको समझा रहा हूँ मैं। आर डॉट किसका फॉर्मूला है? आर डॉट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियल वेलोसिटी।
आर थीटा डॉट किसका फॉर्मूला है? ये इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो मैंने क्या किया, मैंने रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसफर वेलोसिटी की जगह इनके फॉर्मूले यूज कर लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, देखिए आर डॉट और थीटा डॉट को मैंने डेरिवेटिव फॉर्म में लिख लिया। ये तो शॉर्ट में लिखा था, आपको मैं बता चुका हूं कि किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर डॉट लग रहा है इसका मतलब उस क्वांटिटी का टी के रेस्पेक्ट में अवकलन शोन है ये, और दो डॉट लग रहे हैं किसी क्वांटिटी के ऊपर तो उस क्वांटिटी का 2 बार टी के रेस्पेक्ट में अवकलन है ये। ठीक है, तो ये बात तो आपको प्रीवियस लेक्चर से क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मैंने इन दोनों को नंबर 1 और 2 इक्वेशन भी डाल दिया लगे हाथों। इन दोनों का ही नंबर, इन दोनों को, ये दोनों सेम है, इनका नंबर 1 है और इन दोनों का नंबर 2 है। मैं इनका फर्दर यूज करूंगा, देखिए अब आपको सॉरी एक छोटी सी, शायद इसमें एक पेज जो है ना एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला पेज। ये पेज आपको अभी फ़िलहाल दूसरे लेक्चर का अपलोड हो चुका है, ये वाला पेज। ये पेज अभी आपको कंसीडर नहीं करना है, इसको आप स्किप करो एंड वी कम टू द दिस पेज। ये एक्चुअली उस फर्स्ट वाले पेज का कंटिन्यूएशन है। ये बीच वाला पेज आपको अभी नहीं देखना है। अब यहाँ पर एक वर्ड देखिए, यहाँ लिखा है डिवाइडिंग, डिवाइडिंग 1/2। कौन सा 1 और कौन सा 2? इक्वेशन 1 एंड 2, जो कि ये देखिए आप, ये 1 है ये 2 है। अब सवाल आ रहा है कि इन दोनों को हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं। देखिए अब ये समझना जरूरी है। हम सबसे पहले जिस पाथ के अलोंग कर्व चल रहा है उस पाथ की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, पाथ इक्वेशन। तो याद रखिए आप, पाथ इक्वेशन क्या होती है? रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा नॉट इन्वॉल्विंग टी। यानी कि अगर आपको पिछला वाला लेक्चर का क्वेश्चन याद हो, मैंने अभी आपको रिकॉल भी करवाया कि वहां पर पाथ की इक्वेशन ये थी, r = a e⁻θ। याद है आपको? तो ये क्या है रिलेशन? ये है रिलेशन बिटवीन, एक ऐसा संबंध जिसमें r आ रहा है, थीटा आ रहा है और कांस्टेंट तो क्या आ सकता है, पर इसमें t नहीं आ रहा है ऐसा। तो नॉट इन्वॉल्विंग टी लिखना चाहिए। यानी हम पाथ इक्वेशन किसको बोलेंगे? वह संबंध जिसमें r हो, थीटा हो, लेकिन t नहीं हो। तो यहां पर ये जो संबंध है, पाथ इक्वेशन जिसको कहना चाहिए, वो मुझे निकाल के देंगी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अब आप 1 और 2 को जरा ध्यान से देखिए। अब इधर ये जो 1 और 2 हैं दोनों, ये 1 है ये 2 है, क्या इनमें t है? बिल्कुल है। t इनकी RHS में तो नहीं है, लेकिन इनकी LHS में है। LHS में भी कहां पर है t? नीचे, d/dt में t है ना सभी। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि यहां पर ये t हट जाए? तो एक ही तरीका है साहब कि मैं नंबर 1 इक्वेशन में 2 का डिवाइड लगा दूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो यही काम मैंने यहाँ कहा है आपको, डिवाइडिंग 1/2। तो देखिए डिवाइड लगा दिया मैंने, है ना। ये इनकी RHS आ गई, ये RHS है, ये LHS आ गई। तो डिवाइड लगाने से सब क्या एडवांटेज हुआ बताओ, या क्यों डिवाइड लगाया? इसका आंसर है कि यहाँ पर अब ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा साहब। क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशियल कैलकुलस की नॉलेज से समझें तो इसको मैं लिख सकता हूँ dr/dt। तो ऊपर लिखा है, नीचे जो लिखा है सब dθ/dt, ये ऊपर आकर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और रेसिप्रोकल में हम जानते हैं कि जब दो डेरिवेटिव इस प्रकार के मल्टीप्लाई करते हैं कि इन एक डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर के सेम है, तो हम इनको आपस में कैंसिल मान लेते हैं। तो बचता क्या है साहब? बचता आपका ये है dr और dθ, जो भी यहाँ लिखा है ये बच गया से इससे, और ये वाला r ये आ गया। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हमने इसको डिवाइड क्यों लगाया है साहब। एक बार फिर से हम समझते हैं। हमने इनको डिवाइड लगाया सो दैट वी कैन रिमूव टर्म ऑफ t, ताकि हम t नामक राशि को हटा सकें।
अब यहाँ पर क्या इस इक्वेशन को, ये एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको पता होगी डिफरेंशियल इक्वेशन आप इस साल पढ़ोगे, क्या हम इसको पाथ की इक्वेशन कह सकते हैं? क्या ये पाथ को रिप्रेजेंट कर रही है जिस पाथ पे कर्व चल रहा है? तो साहब इसका आंसर ये है कि ये पाथ की इक्वेशन तो है, पर ये पाथ की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमको तो पाथ की ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें डेरिवेटिव नहीं हो। तो इसमें तो अभी डेरिवेटिव आ रहा है ना सब, तो मुझे ऐसा क्या करूं ताकि मैं इस डेरिवेटिव से मुक्ति पा लूं? तो इसका आंसर है डेरिवेटिव से मुक्ति पाने का हमारे पास मैथमेटिक्स में कौन सा टूल है या क्या तरीका है? वी हैव द टूल ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि मुझे अब क्या करना है, मुझे इस लाइन का समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए मैंने बताओ ये क्या किया, ये लाइन कैसे आई ऊपर वाली लाइन से, मैंने यहाँ पर कर दिया चरों का पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये एक टेक्निक होती है साहब, इस साल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप इसको पढ़ेंगे। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको 12th में आपको होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर होता है 12th में, तो वहाँ आपने इसको नेचुरली डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो देखिए चरों का पृथक्करण में क्या हुआ साहब, ये जो आर था ना, ये आर मैं लेफ्ट हैंड साइड में मैं लेके आ गया इधर, और ये जो डी थीटा है ये मैं राइट हैंड साइड में लेके आ गया इधर। ओके, आई होप समझ में आ गई होगी बात आपको। इसके बाद आपको दिख ही रहा है वर्ड्स क्या लिखना है आपको, इंटीग्रेटिंग। ठीक है, तो अब आपको यहाँ इंटीग्रेटिंग मैंने डायरेक्ट कर रखा है, तो इतना तो आपको इंटीग्रेशन क्या आता होगा, मतलब समझ में। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इंटीग्रेशन किया इसका और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन किया इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया इंटीग्रल ऑफ 1/x² इज इक्वल्स टू -1/x, और राइट साइड में मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इक्वल्स टू log x। ठीक है, तो ये आ गई सब लाइन। फिर यहाँ पर मैंने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट यहाँ माइनस साइन लेफ्ट हैंड साइड हट जाए। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं REQD का मतलब रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड की हिंदी होती है अभीष्ट। अभीष्ट का मतलब होता है जो बात साहब हमसे निकलवाई गई, पूछी गई। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल, यानी एक तरह से ये मेरा आंसर आ गया नंबर 1 क्वेश्चन में। रिक्वायर्ड वर्ड मैं हमेशा उसी के लिए यूज़ करूँगा जो मुझे, जिसका मुझे आंसर निकालना है। ठीक है साहब, इसके बाद आप देखिए हम इस क्वेश्चन का कर रहे हैं सेकंड पार्ट, है ना। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, तो मैंने यहाँ टाइटल डाल दिया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको याद है लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, हमें यहाँ पर पहले आपको सोचना है कि मुझे क्या एफ़ निकालना है। क्या एफ़ का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम में क्या बताया था, बताओ, याद है आपको? एक्सेलरेशन, ये देखिए यहाँ लिखा था मैंने, याद है आपको? अंडर रूट ऑफ क्या था बताओ, यहाँ पर स्क्वायर में ब्रैकेट्स में क्या लिखा था? यहाँ लिखा था रेडियल एक्सेलरेशन, यहाँ लिखा था ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो आपको वेरी क्लियरली ये देखना है कि क्या एक्सेलरेशन पूछा है कि ये दोनों सेपरेटली अलग अलग पूछे। तो इस क्वेश्चन में हमसे इसने रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन अलग अलग पूछे, तो हम केवल इन दोनों को अलग अलग निकालेंगे, हम फाइनली ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए आप, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप, ये तो अब आपको अब तक आई होप याद हो गए होंगे। ये देखिए रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, रेडियल एक्सेलरेशन बराबर d2r/dt² माइनस r/dθ/dt होल स्क्वायर। इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं r डबल माइनस r θ स्क्वायर। अब यहाँ पर नेचुरली इस फॉर्मूले को अगर मुझे यूज़ करना है, खाली लिख कर तो छोड़ नहीं सकता, तो मुझे इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मुझे r डॉट की वैल्यू नोन है ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में, देख लीजिए आप, और थीटा डॉट की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 से लिख सकता हूँ। इसका मतलब मुझे इसकी टेंशन तो नहीं करनी है, मुझे सिर्फ इसकी टेंशन करनी है r डबल डॉट की। ये वैल्यू मुझे r डॉट निकाल के देगा। r डॉट से r डबल डॉट कैसे निकलेगा? नेचुरली एक बार t के रेस्पेक्ट में अवकलन करके। तो देखिए ये काम मैंने यहाँ किया है, डिफ्रेंशिएटिंग 1 क्या थी, मैं ये लिख देता हूँ, 1 थी मेरी r डॉट बराबर लैम्डा r, यही 1 थी। तो इसका r डॉट का मतलब है dr/dt। तो अगर मैं इसका अवकलन फिर से करूं, देखिए एक सेकंड में इसको बीच वाले हटा देता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, आई हैव
आर डॉट इक्वल्स टू लैम्डा आर। तो इसका मैंने दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन किया। देखिए अब इधर ये डिफ्रेंशिएशन ये आ गया, डी आर बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन आ गया डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, और यहाँ पर लैम्डा कांस्टेंट है और आर का डिफ्रेंशिएशन हो गया डी आर बाई डी टी। ओके, तो इस तरह से ये इसका डिफरेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने वापस यहाँ पर क्या किया, डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी लैम्डा आर इक्वेशन 1 से। तो इन दिस वे लैम्डा स्क्वायर आर मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आई, लैम्डा स्क्वायर आर मेरी डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई, यानी कि आर डबल डॉट की। इस वैल्यू को देखिए मैंने यहाँ पुट कर दिया। अच्छा, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू की जगह आपको यहाँ मैंने दिख रहा होगा पुट किया है म्यू थीटा बाई आर। ये एक्चुअली इक्वेशन 2 से पुट किया है मैंने। देखिए इधर यहाँ लेफ्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2 इक्वेशन क्या थी, 2 मेरी थी आर थीटा डॉट बराबर म्यू थीटा, आप देख सकते हैं ऊपर। तो यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू थीटा बाई आर। ये मैंने यहाँ पुट कर दिया और फिर इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। यही मेरा आंसर है। आर एक्सेलरेशन का मतलब शॉर्ट में रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये मैंने आपको रेडियल एक्सेलरेशन निकाल के बताया। अब आप प्रोसीड करेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो देखिए आप ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दो तरह से हमने पहले पढ़ रखा है। एक तो होता है ऐसा 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, आप ये भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्म इसका ये होता है। तो एक मैं आपको हिंट देता हूं कि अगर आपको डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू नोन है क्वेश्चन में, इट इज बेटर टू यूज दिस फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ये फॉर्म यूज करेंगे तो पहले वाला भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू अभी भी मैंने आपको बताई निकाल के, ये थी मेरी, ये मैंने पुट कर दी। अब मैंने इसमें से एक आर देखिए कैंसिल हो चुका है। अब यहां पर मैंने डी बाई डी टी किया म्यू आर थीटा का। तो इसमें देखिए म्यू तो मेरा बाहर आ गया, कांस्टेंट है ना। अब अंदर डिफरेंशिएशन किसका हुआ, अंदर हो गया डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा। यहां पर मैंने रूल अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल, यानी कि यू इंटू वी वाला, यानी कि एक टर्म को मैं एज इट इज रखूंगा, एक टर्म का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। तो देखिए आप पहले यहाँ पर मैंने इस आर को छोड़ा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म को मैंने छोड़ा, ये सेकंड टर्म है, और थीटा का अवकलन कर दिया, सेकंड का कर दिया, फिर थीटा को छोड़ा, फर्स्ट का कर दिया। अब अगेन मेरा आंसर जो होना चाहिए ट्रांसवर्स एक्सटेंशन का, जो मैं निकालने जा रहा हूँ, इस आंसर में डेरिवेटिव नहीं आने चाहिए। तो ये जो दो डेरिवेटिव मेरे पास आ गए, इनकी वैल्यू मुझे पास ऊपर कहीं ना कहीं है। तो आप सर्च कीजिए, ये वैल्यू मैंने पुट की यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, और ये वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से। डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी, या पूरी आर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास थी म्यू थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो म्यू थीटा मैंने पुट कर दिया सीधे, फिर ये सिंप्लीफाई कर दिया, और ये मेरा आंसर है रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड, और ये भी रिक्वायर्ड है। तो इन तीनों के आगे आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के ऊपर एक सेकंड लेक्चर दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो आप देखिए, अब हम इस नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसकी कुछ प्रॉब्लम लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, जो एग्जाम्स में आती हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखिए आप, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, दिस पेपर्स, नॉट ओनली दिस पेपर, ऑल पेपर्स ऑफ योर मैथमेटिक्स, एक्चुअली सेकेंड ईयर के अंदर थोड़ा सा आपको मैथ्स में वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पेपर तो आपको स्किप करना ही, तो मैं आपको बता ही दिया, ये बाय मिस्टेक किसी और पीडीएफ का आ गया। ये पेज नंबर 1 और पेज नंबर आपका ये 2, इन दोनों को ही आपको अंडरस्टैंड करना है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रेजेंट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।
Good morning to all of you. Dynamics series chapter 1, velocity